हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शीशपाल सिंह आज फ्यूचर इंडेफिनिट की वीडियो बना रहूँगा और फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में हम बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य बनाने के क्या रूल्स हैं और सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। और फ्यूचर के चार पार्ट्स होते हैं। चार पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। आप इनके क्रम वाइज याद कर लेंगे। और इसमें मैं स्टार्टिंग से लेके मिन जो बच्चा कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ रहा है और वो टेंस की जानकारी लेना चाहता है तो वो मेरी वीडियो क्लिक कर सकता है। और इसके बाद इसमें हम डे बाय डे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये ज़्यादा टफ लेवल पर वीडियो नहीं बनेगी, क्योंकि जो बच्चे इंटर में या फर्स्ट ईयर में पहुंच जाते हैं तो उनको इतनी जानकारी हो जाती है फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में, क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, हो जाता है। चलो हम शुरुआत करने से पहले आज एक मोटिवेशनल एक 2 लाइन की एक बात कह देते हैं। मोटिवेशनल ज़रूरी है। लोग पीछे से बड़बड़ा रहे हैं, लोग पीछे से बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। लोग पीछे से बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। चलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी पहचान, और पहचान के बाद किस सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे और किसके साथ हम जो है सेल का यूज करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से फ्यूचर से। सबसे पहले मैं ये लिखता हूँ, देखो फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर की स्पेलिंग आप याद करेंगे FUTURE, फ्यूचर इंडेफिनिट INDEFINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस TENSE, टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, वैसे फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट में पहला पार्ट, फ्यूचर का पहला पार्ट, ओके गाइज, फ्यूचर का पहला पार्ट है आपका इंडेफिनिट। अब हम बात करेंगे इंडेफिनिट की पहचान क्या है। इंडेफिनिट की पहचान, सबसे पहले पहचान, अगर हम पहचान की बात करते हैं, पहचान में गा, गी और गे, ये 3-4 शब्द हैं। इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? वाक्य के अंत में। जैसे मैं खाऊंगा, गा आ गया, वे जाएंगे, गे आ गया, माताजी आज घर आएंगी, तो गी आ गया। इस तरह से हम गा, गी, गे वाक्य के अंत में जहाँ पर भी सुन ले या कहीं देख लें या कोई कहे कि भाई ये किस टेंस का वाक्य है, तो हम उसको बनाएंगे इसी तरह से। ओके गाइज, अब देखो ये 3 शब्द आ गए, ये पहचान होगी, सिंपल पहचान। अब उसके बाद इसका सूत्र क्या है, यानी कि रचना किस तरह से करनी है। रचना यानी कि सूत्र बनाना किस तरह से है वाक्य। और वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसमें नंबर 1 पर सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट के साथ इसमें विल और सेल का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में विल और सेल, विल या सेल। अब ये 2 वर्ड हैं, विल और सेल। विल और सेल में हम कुछ जो सब्जेक्ट है उनके साथ हम विल का यूज करेंगे और कुछ के साथ हम सेल का यूज करते हैं। और वो कहाँ पर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। प्लस वर्ब में, इसमें जो वर्ब है ये V4 वर्ब बनाया मैंने, V4 वर्ब, यानी कि वर्ब में हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो और बाकी जो कुछ बातें और बचती हैं वो उसके बाद में रख देंगे। क्लियर? जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, मैं स्कूल जाऊंगा। क्लियर? मैं स्कूल जाऊंगा। तो देखो आई के साथ हम यहां पर सेल रखेंगे, आई सेल गो, यहां पर ये आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू, ये ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, स्कूल है, तो गो टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल, फुल स्टॉप। इस तरह से हम वाक्य बनाने हैं, आई सेल गो टू स्कूल। अब हमें सेल किसके साथ लगाना है और विल किसके साथ लगाना है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आई और वी के साथ आप लगाएंगे सेल, SHALL, सेल। क्लियर? उसके बाद बचता है आपका यू, वी, दे, सॉरी वी नहीं है, यू और दे, ही, सी, इट। सिंगुलर में कोई भी वर्ड आ जाए आपका या प्लूरल में आ जाए, PLURAL, प्लूरल। सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन। इट माने वह, सी माने वह और ही माने वह, दे माने वे, यू माने तुम। और अगर इनमें से कोई सा भी आता है तो आपको लगाना पड़ेगा विल।
विल लगाएंगे आप। क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम वाक्य बनाते हैं, जैसे वह आम खाएगा, वह आम खाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको वह की अंग्रेजी बनानी है, उसके बाद आपको विल और सेल लगाना है, विल सेल के बाद आपको खाने की लगानी है, खाने के बाद आपको मैंगो की लगानी है। तो चलो बनाते हैं। ही के बाद अब ही यहाँ पे ही, तो विल उठा लो यहाँ से, ही विल खाने की है, ईट क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म होगी, ही विल ईट मैंगो, MANGO मैंगो, फुल स्टॉप, बन गया। इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। पहला वाक्य हो गया। दूसरा, माँ बाजार से सब्जी लाएगी, बाजार से सब्जी लाएंगी। तो मदर, MOTHER, मदर के साथ हमने लगा दिया विल, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है। मदर विल टेक वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, MARKET, मार्केट, फुल स्टॉप। यानी कि माँ की आगे मदर बाजार से सब्जी लाएंगी, मदर विल टेक वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। ओके, इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे इसके। और इसकी निगेटिव वाक्य कैसे बनाएंगे? निगेटिव में हम क्या करेंगे? निगेटिव में विल और सेल के साथ, निगेटिव में यहाँ को लिख देता हूँ, विल नॉट या सेल नॉट। इस तरह से हम निगेटिव में वाक्य यूज करते हैं। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट और सेल नॉट लगाते हैं। आई के साथ सेल नॉट, IV के साथ सेल नॉट, और जो बाकी और कर्ता बचते हैं उनके साथ आप विल नॉट लगाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, जैसे निगेटिव में मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा, निगेटिव में मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। ओके, तो आई सेल नॉट राइट, WRIT, राइट ए लेटर, LETTER। ओके, यानी कि अगर नहीं है तो आप विल नॉट और सेल नॉट लगाएंगे। और एक वाक्य चलो बना लेते हैं, नहीं वाला, वह समाचार पत्र नहीं खरीदेगा, खरीदेगा। तो ही विल नॉट बाई द BUY, he will not buy the newspaper, NEWS, न्यूज़, PAPER, न्यूज़पेपर, फुल स्टॉप। he will not buy the newspaper। ओके गाइज, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें और वाक्य बनाएं। आपकी ग्रामर में जो भी सेंटेंस दे रखे हैं वो इसी पर आधारित हैं। आपको बस इसके सूत्र का ध्यान रखना है, कहाँ पर विल नॉट लगेगा, कहाँ पर सेल नॉट लगेगा। और उसके बाद हम आज और बात करेंगे क्या, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर क्या वाक्य के सबसे पहले आता है तो आप वाट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, यहाँ भी कन्फ्यूजन है। अगर वाक्य के पहले क्या आता है तो आप वाट नहीं लगाएंगे, विल और सेल क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। जैसे क्या वे आम खाएंगे, ओके, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या वे आम खाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगना है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर कहीं क्या शब्द आता है तो क्या क्यों कब आता है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। तो क्या की अंग्रेजी हम यहाँ क्या करेंगे, विल है, विल के साथ मतलब दे है, दे के साथ विल लगाते हैं। तो विल दे खा रहे हैं, ईट मैंगो, MANGOES, विल दे ईट मैंगोज, क्यों, मैंगो बहुत सारे हो गए। क्या वे आम खाएंगे, तो विल दे ईट मैंगोज। अब हमने विल कर दिया, विल यहाँ क्या की अंग्रेजी बन गई, विल क्या की अंग्रेजी बन गई, अदरवाइज क्या की अंग्रेजी वॉट होती है। अब वॉट की अंग्रेजी कहाँ पर कैसे लगाएंगे, अब ये देखो, वह बाजार से क्या खरीदेगा, वह बाजार से क्या खरीदेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर, वह बाजार से क्या खरीदेगा। अब क्या बीच में आ गया, अब क्या की अंग्रेजी आपको यहाँ पर वॉट लगानी पड़ेगी। पहले हमने क्या की अंग्रेजी विल लगाई है, लेकिन अब विल नहीं लगाएंगे, अब हम क्या की अंग्रेजी यहाँ पर वॉट लगाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या की अंग्रेजी रखेंगे, वॉट विल
व्हाट विल ही बाई, BUY फ्रॉम द मार्केट, MARKET मार्केट। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही, वह ही की अंग्रेजी आ गई। वाई विल ही बाई फ्रॉम द मार्केट, भाई मान ले वो बाजार से क्या खरीदता है या क्या खरीदेगा। गुड हो गया। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस करना घर पे बैठ के। ओके गाइज। और चलो अब हम एक वाक्य के 6 वाक्य बनाएंगे कि इसमें क्या है, जो तीनों पार्ट्स एक साथ आ जाते हैं। अब देखो मैं एक वाक्य के 6 पार्ट बना रहा हूँ, आप इस तरह की प्रैक्टिस करो और इनको याद करो और प्रैक्टिस करो, मुंह से बोलने की कोशिश करो। जब आप मुंह से बोलने की कोशिश करोगे तो आपको स्पीकिंग भी आएगी। जैसे कैसे बोलना है मुंह से मैं बोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं ये सेंटेंस लिखा है, तुम किताब पढ़ोगे, तुम किताब पढ़ोगे तो यू विल रीड द बुक। तुम किताब नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। फिर विल यू रीड द बुक, विल यू नॉट रीड द बुक, वाई विल यू रीड द बुक, वाई विल यू नॉट रीड द बुक। इस तरह से प्रैक्टिस करो। चलो यहाँ पर एक बार देख लो, ये लिखा है तुम किताब पढ़ोगे, यू विल रीड द बुक, कन्फर्म। उसके बाद तुम किताब नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड द बुक। ओके। नेक्स्ट, क्या तुम किताब पढ़ोगे, विल यू रीड द बुक। क्या तुम किताब नहीं पढ़ोगे, विल यू नॉट रीड द बुक। तुम किताब कब पढ़ोगे, कब, यहाँ पर कब है तो व्हेन विल यू रीड द बुक। और तुम किताब क्यों नहीं पढ़ोगे, अब आता है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं आ गया तो वाई विल यू नॉट रीड द बुक। इस तरह से आप वाक्य की प्रैक्टिस करें, ऐसे वाक्य बनाएं। ये मैंने एक वाक्य के 6 वाक्य बनाए हैं, आप भी ऐसे ही वाक्य बनाओ और एक एक वाक्य के 6 बनाओ और प्रैक्टिस करो। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ओके गाइज, हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।